हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम सरबिला है और आज मैं पालक की दाल बनाना सिखाऊंगी, जिसमें मैं कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपका पालक का दाल बहुत ही जल्दी और टेस्टी भी बनेगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो चलिए बनाते हैं पालक की दाल। दोस्तों, पालक की दाल बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी तुअर की दाल, जिसे मैंने 20 मिनट के लिए भिगो लिया था, और 250 ग्राम पालक, जिसे अच्छे से धो के आप इस तरीके से काट के ले लीजिए। तो दोस्तों, दाल में डालने के लिए हमें चाहिए ये धनिया, एक बड़ा टमाटर कटा हुआ, एक प्याज कटा हुआ बड़ा, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कच्चा लहसुन लिया है, लहसुन। इसे भी मैं दाल के साथ कच्चा ही डालूंगी, इससे इसका फ्लेवर दाल में बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि कच्चा लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा आता है। और कोई भी आप हरी पत्ते वाली अगर सब्जी बनाए या कुछ भी बनाए, दाल बनाए, तो उसमें आप कच्चा एक बार डाल के देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दाल के अंदर। यहाँ पे मैंने हल्दी लिया है आधा छोटा चम्मच, एक मिर्ची लिया है, इसे भी मैं दाल में ही डालूंगी, इससे मिर्ची अच्छे से गल जाएगा और मुंह में नहीं आएगा। आप चाहिए तो तड़के के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसके साथ में यूज़ करूँगी। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लीजिए कि आपको नमक कितना डालना है। और तड़का का मैं तड़के के साथ में बताऊंगी कि उसमें क्या क्या लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि झटपट दाल और अच्छी स्वादिष्ट दाल कैसे बनती है। तो यहाँ मैंने लिया एक कुकर, हमें सारा काम इसी में करना है, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमें एक कुकर ले लिया है, इसे मैंने गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच तेल, ज़्यादा नहीं। दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ और साथ में ही मैं प्याज भी इसमें डाल दूँगी, कटे हुए प्याज। और आपको गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है, और प्याज को आपको ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 मिनट तक आपको भूनना है, उससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों, 1 मिनट हो गया है, हमारा प्याज देख रहे हैं ज़्यादा नहीं, हल्का भुन गया, हमें इतना ही भुनना है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। आप देख रहे हैं मैंने टमाटर को डाल दिया है। आप इससे भी 1 मिनट तक भुने, ज़्यादा नहीं। और आप इस तड़के को अलग से भी लगा सकते हैं दाल को पकाने के बाद, लेकिन इस तरीके से लगाने से दाल में जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों, टमाटर को 1 मिनट पकाने के बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे, और इसके साथ में ही हम कटे हुए लहसुन को डालेंगे। आप देख रहे हैं हमने लहसुन को डाल दिया है, कटे हुए, कच्चा ही है। और इसके साथ में हरा धनिया डालूंगी। अब लहसुन और धनिया को इस तरीके से डालिए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दाल में, कच्चा ही। आप एक बार डाल के ज़रूर देखिएगा, और इन सभी को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये सबको मिक्स करने के बाद हम इसमें दाल को डालेंगे। आप देख रहे हैं हमें दाल को इस टाइम पे ही डालना है, ज़्यादा आपको भूनना नहीं है। हम दाल को डाल देंगे और उसके बाद हम उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छी दाल बनती है, और ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं लगती, बस एक ही कुकर में आप डालते जाइए और बनाते जाइए। हम इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। मैं यहाँ पे 2 कप पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो सीटी के ऊपर से पानी फेंकने लगता है। तो इसलिए हमें बस इसे पकाना है, और इसे एक बार आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरीके से, और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब हम इसमें कटे हुए पालक डालेंगे। आप सभी पालक को अच्छे से डाल दीजिए। पालक को डालने के बाद हम इसमें इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। आपको कितना नमक डालना है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए, और उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपको 2 सीटी लगानी है, एक हाई पे और एक लो पे, आपको 2 सीटी लगानी है। और इसे हम 2 सीटी लगा लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। तो दोस्तों, इससे 2 सीटी लगाने के बाद मैंने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था इसे अपने ही गैस में बनने के लिए, और हम चेक कर लिए हैं कि इसका सारा का सारा गैस निकल चुका था। अब हम इसे खोल लिए हैं, और खोलने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा दाल कैसा बना है। आप देख सकते हैं हमारा दाल बहुत ही अच्छा गल गया है। अगर आपका ना गला हो तो आप इसे 1 सीटी और लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देख सकते हैं, तो अब हम तड़के की तैयारी करते हैं इसके।
तो दोस्तों यहाँ मैंने तड़का ले लिया है। इसके लिए लिया है मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई, 2 लाल मिर्च खड़े, सूखे लाल मिर्च। यहाँ मैंने लिया है 5 से 6 लहसुन को, जिसे छील के काट लिया है मैंने। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पालक में, या कोई भी तड़का जब मारते हैं दाल में तो आप उसे ज़रूर ले लें। और यहाँ मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च, जिससे कलर आएगा। और मैंने लिया है हींग, 1/4 चम्मच मुझे हींग लगेगा। के लिए यहाँ मैंने ले लिया एक कलछी और उसे अच्छे से गर्म कर लिया है। और इसमें आप डालें 2 चम्मच घी। मेरा चम्मच छोटा है तो मैं 4 चम्मच ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैंने लिया है 2 चम्मच घी और आप इसे गर्म कर लीजिए। घी हमारा गर्म हो गया है, उसके बाद हम 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। इसमें दाल में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा हींग डालें। और उसके साथ जो भी हमने तड़के के लिए लिया था वो सभी को इसमें डाल देंगे, सिर्फ लाल मिर्च पाउडर को छोड़ के। लाल मिर्च पाउडर को हम लास्ट में डालेंगे जब हमारा लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, तो आप उसके बाद में डालें। और इस तरीके से इसे हल्का सा लाल कर लें। और जैसे ही आप लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आप इमीडिएटली उसे कुकर में और डाल के इसका ढक्कन बंद कर देंगे। और उसे 1 मिनट के लिए आपको वैसे ही छोड़ना है, जिससे कि उसका फ्लेवर अच्छे से दाल में आ जाए। आप देख रहे हैं, इसी तरीके से आप इसे छोड़ दें। 1 मिनट हो गया, अब इसके ढक्कन को हम खोल लेंगे और देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है लाल मिर्च का। अब इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। आपको कैसी थिकनेस चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड करें और इसे अच्छे से खौला लें। 1 मिनट के लिए आप खौला लें। आप चाहिए तो पहले भी खौला सकते हैं, दाल में जब दाल में तड़का नहीं डालना है उसके पहले भी खौला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बाद में खौला रही हूँ क्योंकि उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तड़का सारा उसमें घुल जाता है। आप देख रहे हैं मैंने इसे 1 मिनट के लिए खौला लिया है और ये कितना अच्छा दिख रहा है। सभी चीज़ों का एकदम अच्छे से फ्लेवर दाल में आ गया है। तो दाल हमारा रेडी हो गया है और इससे आप गर्मा गर्म परोसे, ऊपर से घी डाल के, बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलते